हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल चेन ऑफ चेंज। और आज हम आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसका टॉपिक थोड़ा सा अजीब सा लगता है। आई स्ट्रगल्ड अ लॉट इन माई फर्स्ट जॉब। मैंने अपनी पहली जॉब में काफ़ी स्ट्रगल किया। इससे शायद आप रिलेट कर सकें, हो सकता है आपकी फैमिली में कोई रिलेट कर सके, हो सकता है कि आपके एनवायरनमेंट में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई रिलेट कर सके। अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो आप ये कनेक्ट कर सकें और ये मैसेज आने वाले फ्रेशर्स जो लोग फर्स्ट जॉब कर रहे हैं उन सब तक पहुंचा सकें कि फ़र्स्ट जॉब कभी कभी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है क्योंकि शायद हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होते। चेन ऑफ चेंज के माध्यम से हम ये मैसेज सबको देना चाहते हैं कि आप इसके लीडर हो। ये चैनल मेरा नहीं है, ये चैनल किसी इंडिविजुअल का नहीं है, ये चैनल उन सब लोगों का है जो एक चेंज लाने में विश्वास रखते हैं। और ये अगर चेंज आ गया तो जॉब्स में, वर्क में जो कल्चर है वो चेंज होगा। और वो कल्चर क्या चेंज होगा कि हम जो इमोशनल स्ट्रेस से, फाइनेंशियल स्ट्रेस से, वर्क प्रेशर से गुज़रते हैं, हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस से गुज़रते हैं, हम उन सब चीज़ों को चेंज कर सकेंगे। बस उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? उसकी शुरुआत होगी एक्चुअली तो आप सबसे। और जब हम इसको रियलाइज़ करेंगे कि हाँ, ये थोड़ी प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम को हम चेंज कर सकते हैं, यही हमारा प्रयास है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम सब ने अपनी कॉलेज की लाइफ देखी है। कॉलेज की लाइफ एक ऐसी लाइफ जहाँ पे पूरी तरह की फ्रीडम होता है। हम अपने हिसाब से काम करते हैं। हमें एक एक पैशन होता है, एक जुनून होता है कि ये किसी तरह 3 इयर्स या 5 इयर्स जो भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो प्रोग्राम कंप्लीट हो। और वो प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद हम अपने आगे प्रोफेशनल वर्ल्ड में जहाँ हमें इनकम अर्न करनी है हम वहाँ पे पहुँच सकें। उस पूरे एक्साइटमेंट में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बट हमको सपोर्ट करने के लिए फैमिली होती है पीछे, क्योंकि दैट इज़ अ टाइम वेयर वी हैव अ स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे हमको सपोर्ट रेगुलरली मिलता रहता है और हम उस 3 साल की या 5 साल की जर्नी को बहुत आराम से। जब मैं कैंपस की बात करती हूँ तो मेरा कहने का मतलब है ये कैंपस हो सकता है आपका इंस्टीट्यूट, आपका करस्पॉन्डेंस कोर्स, आपकी यूनिवर्सिटी, आपका कॉलेज, कुछ भी हो सकता है। और जब हम इस कंप्लीट 3 इयर्स का प्रोग्राम, 2 इयर्स का प्रोग्राम, 5 इयर्स का प्रोग्राम, अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो वो दिन आता है जिसे बोलते हैं माई ग्रेजुएशन डे। दैट मीन्स आई एम नाउ रेडी टू स्टेप अप इन द न्यू वर्ल्ड। मैं एक नई दुनिया में, एक नया प्रोफेशनल पैसा कमाने वाली दुनिया में स्टेप अप करूँगा, एक नए सपनों के साथ, नए उम्मीदों के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। और यहाँ मेरी नींव जितनी स्ट्रॉन्ग है उतना बढ़िया है। बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ मैं अपना रेज्यूमे ड्राफ्ट करता हूँ, बायोडेटा ड्राफ्ट करता हूँ। मेरे क्या, अगर मेरा मैनेजमेंट कॉलेज है या बीबीए कॉलेज है तो मेरे शायद कॉलेज में कैंपस के लिए, कैंपस प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आएंगी जहाँ पे ग्रुप डिस्कशंस, इंटरव्यू, राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ होंगे। और उसके बाद मुझे फाइनली मेरे हाथ में एक ऑफ़र लेटर होगा जिस ऑर्गेनाइजेशन को मुझे ज्वाइन करना होगा। ये सिलेक्शन प्रोसेस हो सकता है आपके कैंपस पे हो सकता है कोई प्लेसमेंट ऑफिसर कराए, हो सकता है आपको किसी जॉब, किसी कंपनी में जाके इंटरव्यू देना हो। इस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। सिलेक्शन प्रोसेस करने के बाद वो दिन जिसका शायद आपने 12th क्लास के बाद या ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद इंतज़ार किया है। मुझे आज भी याद है अपना वो पहला दिन जब मैं जॉब में गई थी। फर्स्ट डे ऑफ जॉब, सुपर एक्साइटेड। शायद रात में नींद भी नहीं आई थी। सुबह पहुंच गई जॉब में टाइम पे, 15 मिनट पहले, एंड जस्ट ट्राइंग टू फिक्स अप द न्यू एनवायरनमेंट। आई वाज सुपर एक्साइटेड, इन माय बेस्ट आउटफिट, ड्रेस्ड वेल। बहुत मम्मी पापा की विशेस, फैमिली फ्रेंड्स की विशेस, एंड ऑल along with that a big desire कि अब तो मुझे आसमान छूना है और मुझे कामयाबी लेनी है। और वही एहसास मुझे उस कंपनी ने भी दिया जिसने मुझे बहुत ही ओपन आर्म से वेलकम किया। एचआर ने मुझे इंडक्शन बताया, हर डिपार्टमेंट के बारे में समझाया, 15-20 डेज़ की ट्रेनिंग कराई,
सब कुछ हुआ और मैं एक नए जॉब और नए रोल में आगे मूव करने के लिए रेडी हुई। और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है कैंपस टू कॉर्पोरेट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्लाइड है इस पूरे प्रेजेंटेशन की, क्योंकि अगर हम ये समझ लें कि अब मेरी एक नई जर्नी कैंपस टू कॉर्पोरेट, ये कॉर्पोरेट वर्ड भी हो सकता है, ये एक ऑफिस भी हो सकता है, ये एक बिजनेस भी हो सकता है, ये एक प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकता है, ये एक फ्रीलांसर भी हो सकता है। कैंपस टू कॉर्पोरेट की जर्नी में जितना हम डायग्नोस कर लेंगे कि हमारा माइंड कहाँ कहाँ वर्क करता है, उतना मेरे लिए, इतना आपके लिए, मेरे लिए आसान हो जाएगा इस चीज़ को समझना। क्योंकि हम एक टीम में काम कर रहे हैं, तो मैं आपको अपने आप से डिफ्रेंशिएट करके बात नहीं करती हूँ। कैंपस टू कॉर्पोरेट की जर्नी मैं क्यों बोलना चाहती हूँ और इस पॉइंट को क्यों उठाना चाहती हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैंने अपनी प्रोफेशनल 20 साल के करियर में ये देखा कि बहुत बार हमने ऐसे स्टूडेंट्स कैंपसेस से पिक करे जो कि 1 महीना, 2 महीना या 3 महीने में रेस्टलेस हो गए। उन्होंने जॉब्स छोड़ दी और वो जॉब छोड़ के तीसरे महीने या चौथे महीने में उन्होंने दूसरी जॉब भी ज्वाइन कर ली। शायद कुछ लोग 1 साल तो एक कंपनी में कभी टिक ही नहीं पाए। उनको कहीं ना कहीं ये फीलिंग आना शुरू हो गई, ये जॉब में मैं शायद फिट नहीं हूँ या मेरा बॉस ठीक नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स डेवलप होना शुरू हो गए और वो जो फैक्टर्स जब डेवलप हुए, वो फैक्टर्स ने उनको कहीं ना कहीं डिसएम्पावर किया। और इसी चीज़ को हम इस सीरीज़ के थ्रू काउंटर करेंगे कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ऐसी कौन कौन सी गलतियां नहीं बोलना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि हम उस फेज में ना आए। इट इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेरी फर्स्ट जॉब में या आपकी फर्स्ट जॉब में शायद पहले 3 महीने में डाउट क्रिएट हुआ हो, कंफ्यूजन हो सकता हो, ये फीलिंग आई हो कि क्या मैं केपेबल हूँ इस काम को करने के लिए, क्या मैं, मेरा बॉस ठीक है, क्या मुझे सपोर्ट मिल रहा है, क्या मेरे पास सही कोचिंग या मेंटरिंग है। मेरे ऊपर एक फैमिली प्रेशर भी है, ऑब्वियसली मेरी फर्स्ट जॉब है, इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद आई हैव कम टू दिस लेवल जहाँ मुझे अब अर्न करके प्रूव करके अपनी फैमिली को दिखाना है। अगर मैं एक सिटी से दूसरी सिटी में आया हूँ तो मेरे पास एक प्रेशर है कि मैं रेंट पे करूँ टाइम पे, अपना अपना एक लिविंग लाइफस्टाइल क्रिएट करूँ। वो सारा प्रेशर मेरे ऊपर है और उस सारे प्रेशर में अगर मैं अपनी फर्स्ट जॉब में फिट नहीं हो पा रहा हूँ तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इस सीरीज़ जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसके थ्रू एक्चुअली हम ये कोशिश करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हम इन प्रॉब्लम्स को काउंटर करें। बट बिफोर दैट, ये तो प्रॉब्लम्स हो गई और हम यहाँ प्रॉब्लम्स की बातें करने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे सॉल्यूशंस की बातें करने आए हैं। हम अपनी लाइफ को एक बेहतर लाइफ बनाने आए हैं और अपने करियर को एक हाई परफॉर्मिंग करियर बनाने के लिए आए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वो ये है कि लाइफ में ब्राइटर साइड पे देखो। ग्लास खाली है या भरा, वही वाली बात है। मैंने 100 मार्क्स में से 98 मार्क्स पाए। ओ मेरे 2 मार्क्स कहाँ कट गए, ओ माय गॉड, आई एम फीलिंग सो बैड अबाउट इट। मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, मेरे 2 मार्क्स कट गए। वो 98 मार्क्स की खुशी तो मैं ले ही नहीं पा रहा हूँ, मैं उस जॉब की खुशी ले ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये डर है ये जॉब चली ना जाए। क्या मैं परफॉर्म कर पाऊँगा इस जॉब में, क्या मेरा बॉस मुझे सपोर्ट करेगा। ये सारी चीज़ों को हटाओ, सबसे पहले ये सारी चीज़ों को हटाओ और वो देखो कि अगर वो कंपनी ने आपको सेलेक्ट किया है तो उन्होंने भी देखा है कि आपके अंदर वो सब चीज़ें हैं जो इस काम को करने के लिए ज़रूरी है। उस चीज़ के ऊपर विश्वास करो, अपने अपने ऊपर विश्वास करो और फिर आगे बढ़ो। आज हम इसी बारे में बात करेंगे और मैंने आपको एक बहुत छोटा सा ग्लिम्स दिया है। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे फर्दर लेकर जाएंगे और ये नेक्स्ट सीरीज़ जो हमने स्टार्ट करी है, इसमें केवल और केवल एक पर्पज़ है दैट आप अपने आप को पूरी तरह प्रिपेयर करो, पूरी तरह प्रिपेयर करो एक कैंपस से कॉर्पोरेट की जर्नी के लिए। और आपने अपने आप को जितना बढ़िया प्रिपेयर किया होगा उतनी स्मूथ जर्नी होगी। अगर रिज्यूमे में पहली कंपनी में 1 साल या 2 साल काम कर लिया ना, तो वो आपकी स्ट्रेंथ बताती है, वो आपका कैरेक्टर बताती है और आपका एटीट्यूड बताती है।